Hello friends and students, welcome to our Point 32 channel. As you know that we discuss lot of chapters in your previous classes. Today we are going to discuss one new chapter, and this chapter is analysis of syllabus, course and construction. What is the importance for this one? First one is syllabus and its formation. We will see here. हम लोग देखेंगे क्या क्या इसमें वो करते हैं, किस टॉपिक पर वो चर्चा करते हैं, इंस्ट्रक्टर के लिए क्या आवश्यकता होता है, क्यों ये आवश्यकता होता है। चलिए हम देखते हैं। कोर्स ऑफ स्टडी, आप क्या पढ़ाने वाले हैं, उस कोर्स में किस टॉपिक्स पर बात करने वाले होते हैं, उस पर आपको चर्चा करनी होती है ना। नेक्स्ट है सिलेबस। सिलेबस क्या है कि आपको जैसे जो भी ट्रेनी आते हैं, कोई 1 ईयर का आता है कोर्स करने के लिए, कोई 2 साल का कोर्स करने के लिए आता है, तो क्या होता है उसका एक सिलेबस होता है। तो सिलेबस के आधार पर आपको उसको ट्रेनिंग कराना होता है कि कब उसको किस दिन प्रैक्टिकल कराना है, कितने मंथ में कंप्लीट कराना है, कब टेस्ट लेना है, ये सब सारा सिलेबस में आपको दिया रहता है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि जिस ट्रेनिंग को वो करने के लिए आता है उसका एक शेड्यूल तैयार करना होता है कि कब उसको प्रैक्टिकल कब कराना है, थ्योरी कब कराना है, ये सब आपको तय करना होता है। सिलेबस एनालिसिस। सिलेबस एनालिसिस में क्या कि सिलेबस 1 ईयर का है तो आप कितना दूर कराए हैं, कौन सा टॉपिक छूटा है, कौन सा नहीं हुआ है, ये सिर्फ आपको एनालिसिस करना है कि कहाँ कहाँ कौन सा टॉपिक हमको छूट गया, कौन सा बाकी रह गया, क्या कराना है। नेक्स्ट है मंथली शेड्यूल। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, पर मंथ 1 महीना का आपको शेड्यूल बनाना है कि 1 महीना के अंदर हमको थ्योरी क्लास कितनी लेनी है, कितना प्रैक्टिकल कराना है, कब टेस्ट लेना है, वीकली टेस्ट ले या फिर 2 वीक में एक बार टेस्ट ले, ये आपको तय करना होता है। मंथली शेड्यूल बनाना पड़ता है। उसका डेली शेड्यूल। डेली शेड्यूल में क्या है कि आप उनको डेली का वर्क क्या करते हैं। फर्स्ट हाफ में आप थ्योरी क्लास लीजिएगा या फिर प्रैक्टिकल कराना है, तो प्रैक्टिकल कराना तो आज कौन सा स्किल उसको देना है, ये आपको डिसाइड करना होता है। टाइम टेबल, एक समय निर्धारित होता है, उस समय के अनुसार आपको पूरा करना होता है। अदरवाइज क्या होगा, फिर एग्जाम सामने आ जाएगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं रहता है, तो फिर परेशानी इंस्ट्रक्टर को ही होता है। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ सिलेबस। इसमें क्या है, व्हाट टू टीच, हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, आप कब पढ़ाइएगा, व्हेन यू टीच, आप कब पढ़ाइएगा और किस ऑर्डर में पढ़ा रहे हैं, ये आपको जानकारी होना जरूरी है। यदि आप ये नहीं करते हैं तो फिर आपका ट्रेनिंग कंप्लीट कराने में आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी। नेक्स्ट है नेसेसिटी ऑफ सिलेबस एनालिसिस। इसमें क्या है, क्या क्यों आवश्यकता है, इसका क्यों जरूरत है, देखते हैं। रिमूव अनवांटेड टॉपिक, जो आपको समय कम है, आपको कंप्लीट कराना है, तो आपको क्या करना है, उन टॉपिक को आपको चुनना है जो एग्जाम बेस्ड है, उसको बताना जरूरी है फॉर एग्जाम पर्पस के लिए। आप उस समय क्या कीजिएगा, वैसे टॉपिक को नहीं लीजिएगा जो उस समय उसको आवश्यकता नहीं हो, लेकिन फॉर एग्जाम पर्पस आप यदि समय कम है तो आप उस तरह से रिमूव कर सकते हैं उस टॉपिक को। फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वर्क्स, आप किस टॉपिक पर फोकस कीजिएगा जो आने लायक ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए, और वैसे प्रैक्टिकल तो आपको कराना ही है तो उसको वर्क भी कराना है, ज्यादा फोकस कीजिएगा उसमें जिस टॉपिक को आप क्लियर नहीं किए हैं। नेक्स्ट है प्रिपेयर ऑल टीचिंग इक्विपमेंट्स। आपको क्या करना होता है कि जितने भी इक्विपमेंट्स मतलब आप जो यूज करते हैं पढ़ाने के लिए, वो सारा आपको प्रिपेयर करना होता है। यदि आप प्रिपेयर नहीं किए रहेंगे तो फिर आपको क्लास लेने में दिक्कत होगी, परेशानी आप ही को होगी। गो इजी टू डिफिकल्ट, जब आप क्लास लेते हो या फिर बताते हो तो हमेशा इजी मतलब उसको इजी वे से, मतलब जिससे कि वो समझ सके, आप उस तरह से उसको बताएंगे, शुरू करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उसको टफ थोड़ा सा ले जाना। टफ थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, उसको कठिनाई होगी, कोई बात नहीं है, लेकिन आपका स्टार्टिंग जो होगा वो इजी वे से होना चाहिए।
एडवांटेज ऑफ सिलेबस एनालिसिस, एडवांटेज क्या है इसका, यदि आप सिलेबस को एनालिसिस बार बार करते रहोगे तो उसमें क्या होगा कि आपका जो टॉपिक है वो छूटेगा नहीं, प्रॉपर उसका टेस्ट होते रहेगा, प्रॉपर उसका स्किल होगा, समय से पूरा होगा। इसीलिए आपको हमेशा सिलेबस को एनालाइज करते रहना। मान लीजिए आप 1 वीक बीमार पड़ गए तो क्या क्या हुआ है, क्या टॉपिक नहीं हुआ है 1 वीक का, जो आपने पहले 1 वीक का शेड्यूल बनाया था तो उसमें क्या छूट गया है, ये सब आपको पता चलता है, आपको ध्यान में रहता है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्स आउटलाइन। इसमें क्या आपको देखना होता है, व्हाट टू गोइंग टीच, आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं, किनको पढ़ाने जा रहे हैं, ट्रेनिंग्स को, फॉर व्हाट पर्पस, कोई एक पर्पस होगा आपका कि किस पर्पस के थ्रू आप उनको बता रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है विच प्रोसेस, प्रक्रिया, किस प्रक्रिया से आप बता रहे हैं वो आपको जानना जरूरी है, अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज क्या है कि समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट एंड लास्ट स्टेज ऑफ स्टूडेंट, पहले वो कितना जब शुरू में आया था वो किस तरह से था, अभी उसमें 1 मंथ या 2 मंथ के बाद क्या इंक्रीज हुआ, वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, पूरी तरह से प्रॉपर उसको जज करना है। और ये जब तक उसका ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाता है आपको ये सिलसिलेवार उसको करते रहना है। योर एम, आपका जो उद्देश्य है उसको पूरा करना है। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन, इसका मतलब अनुकूल होता है। इंट्रोड्यूस टू टीच ईच अदर, इस समय क्या होता है जो ट्रेनी आते हैं या स्टूडेंट आते हैं शुरू में स्टार्टिंग में, उसके साथ आपका एक दूसरे के साथ परिचय होता है, आप उसको अपना परिचय देते हैं, उनसे परिचय लेते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या कर पढ़ के आए हैं, ये सब आपका जानकारी वहाँ पर एक दूसरे को देते हैं। उसको सिलेबस के बारे में बताते हैं, स्टूडेंट जब आता है उसको पता नहीं रहता है कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो इंस्ट्रक्टर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टूडेंट को या ट्रेनी जो भी आते हैं उनको आपको बताना होता है कि 1 साल के दरमियान या फिर 6, अभी तो सेमेस्टर वाइज हो गया है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है, सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, क्या स्किल आपको लेना है, ये सब आपको बताना होता है। नेक्स्ट है डिसिप्लिन, अनुशासन। ट्रेनी आते हैं तो क्या होता है कि उनको पता नहीं रहता है इंडस्ट्री के बारे में, जो इंस्टीट्यूट के बारे में पता नहीं रहता है, तो आपका वहाँ का जो कुछ रूल होता है तो उस रूल को आपको बताना रहता है। जैसे कि मान लीजिए आप एग्जाम शुरू में क्या होता है कि स्टूडेंट जब आते हैं तो उनको क्या सबसे पहले आप बताते हैं टाइम टेबल। टाइम टेबल यदि उनको जानकारी नहीं होगा, कितना बजे आना है, मन नहीं किया नहीं आया, कल को मन किया 9 बजे आ रहा है, फिर कोई बोलेगा नहीं 8 बजे, वो 10 बजे आ रहा है, हम क्यों आएंगे पहले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है, बच्चे को ये पता होना चाहिए कि कितने बजे आना है, वर्कशॉप में कितने बजे एंट्री करना है, वो टोटल उसको आप बताते हैं तो उसको क्या करता है वो फॉलो करता है। नेक्स्ट है एग्जाम, जब वो आता है उसको जानकारी ये नहीं रहती है, आप क्या करते हैं मंथली टेस्ट लेते हैं, थ्योरी क्लास लेने के बाद आप क्या करते हैं उसको मंथली टेस्ट लेते हैं, तो उसको पहले बताना पड़ता है कि देखो आप आज आए हो 1 मंथ, विद इन 2 मंथ आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, जो आप उनसे हर मंथ या फिर 15 डेज में टेस्ट लेते हैं, आपके पास जो रिकॉर्ड रहता है, तो ये भी जानकारी आपको ट्रेनी को देना होता है। टाइम टेबल, अभी जैसे हमने आपको बताया कि टाइम का उनको स्टूडेंट या ट्रेनिंग्स को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट हाफ में हम थ्योरी पढ़ते हैं या सेकेंड हाफ में यदि हम प्रैक्टिकल करते हैं, या फिर हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में वो प्रैक्टिकल करता है, सेकेंड हाफ में वो थ्योरी पढ़ता है, जो भी जैसा भी वो टाइम टेबल जो बनाया जाता है उस आधार पर उसको जानकारी दे देना होता है, फर्स्ट डे में ही उसको देना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी। सेफ्टी मतलब होता है सुरक्षा। तो इसमें जैसे कि आप लोग सुरक्षा में क्या है कि जब वो ट्रेनी आते हैं नए नए रहते हैं तो उनको जानकारी नहीं होती है, तो जो भी आपका वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है आपका वर्कशॉप का, उसके बारे में उसको पूरा जानकारी देना है। जो कुछ भी सेफ्टीज वगैरह है आपको उनको सबसे पहले बताना होता है, क्योंकि ट्रेनी को मालूम नहीं रहता है, ट्रेनी को मालूम नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा
कि गलती करेगा तो दुर्घटना होगा, तो जिम्मेदारी फिर आप पर आएगी। इसीलिए उसको जितने भी सेफ्टी रूल्स हैं पहला दिन उसको ये सब सारी जानकारी दे देना है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स। वहां पर क्या होता है, फर्स्ट ये एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स। वहां पर स्टूडेंट क्या होता है, किसी का उम्र क्या होता है 18 साल होता है, कोई 23 साल में भी आता है, कोई 25 साल में भी आता है, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट एज के आए रहते हैं। वहां पर कोई गर्ल्स भी आती है, तो ये सब आपको देखना है। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट में क्या होता है कि कोई मंदबुद्धि थोड़ा होता है, कोई ज्यादा थोड़ा सा दिमाग वाला होता है, ज्यादा जानकारी रहता है, पढ़ के ज्यादा आया रहता है। तो किसी में इस तरह से मतलब स्टूडेंट में ऐसे ये नहीं करना, मतलब नहीं करना है कि ये ज्यादा ये है ये कम वाला है, इस तरह से नहीं करना है। किसी में इस तरह से डिफरेंस मतलब आपको नहीं बनाना है, एक दूसरे के साथ मतलब सभी स्टूडेंट के साथ समान व्यवहार करना है। IQ ऑफ स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट अभी जैसे ही बताए थे कि सभी स्टूडेंट का जो दिमाग होता है, कैच करने का जो शक्ति होती है, पावर होती है, वो कम बेसी होता है। नेक्स्ट आपका है आफ्टर ट्रेनिंग वेयर दे विल वर्क। जैसे कंप्लीट हो जाता है तो वो किस इन्वायरमेंट में कहाँ पर काम कर रहे हैं, ये सब आता है। वो उसको देखना होता है कि स्टूडेंट कहाँ जा रहा है, किस इंडस्ट्री में जा रहा है, उसको जानकारी होना है। टीचिंग एड्स, इसमें क्या आता है कि आप जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के लिए आपको जो भी उपकरण की आवश्यकता होती है, पिछला क्लास में भी आप लोगों को मैंने डिटेल बताया है। टीचिंग एड्स की सारी डिटेल्स आपको पिछले क्लास में दिया हुआ है। तो जो भी इंस्ट्रक्टर के द्वारा पढ़ाने के लिए उपकरण की आवश्यकता होती है वो सारे टीचिंग एड्स में आते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट एंड एवोल्यूशन। टेस्ट क्या है कि स्टूडेंट को आप हर 15 डेज में या फिर मंथली टेस्ट लेते हैं, सेमेस्टर वाइज टेस्ट होता है। तो क्या होता है कि उससे आपको ये पता चलता है कि स्टूडेंट कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, पहले की अपेक्षा अभी कितना उसमें सुधार हुआ और कितना सुधार करने की आवश्यकता होती है, ये सब आप इसमें देखते हैं। और आप क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। फिर क्या होता है, नेक्स्ट बार आप और प्रयास करते हैं बढ़िया से कि भाई क्या बात है कि उसको समझ में नहीं आया, फिर यह नंबर कम क्यों आ रहा है, वाकई में पढ़ने में कमजोर है या फिर उसको हमको और ज़्यादा ध्यान देना है, ये सब आप देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अभी हम लोग फिर चर्चा करेंगे, एक है एडाई मॉडल। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ये क्या है, दिस इज एन इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन दैट मेनी डिजाइनर्स एंड ट्रेनिंग डेवलपर्स यूज टू डेवलप कोर्सेज। क्या बोल रहा है, दिस हेल्प, और इसको एक टूल के रूप में भी देखा गया, दिस टूल हेल्प द वेरियस स्टेप इन कोर्स एंड इंस्ट्रक्शनल डिजाइन टीचिंग। ये इसका डिजाइन एडाई मॉडल जो दिए हैं इसमें क्या क्या है जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ से कैसे पूछेगा, पिछले बार भी पूछा गया है, इस बार भी पूछ सकता है। A4 है एनालिसिस, D फॉर डिजाइन, नेक्स्ट D डेवलपमेंट, I फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड E फॉर इवोल्यूशन। क्वेश्चन यहां से किस तरह से पूछ सकता है, इन ए डाई मॉडल A स्टैंड फॉर, A का मतलब क्या है यहाँ पर, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर I स्टैंड फॉर, या फिर E स्टैंड फॉर, इस तरह से आपको पूछ सकता है। तो क्वेश्चन यदि यहाँ से आए तो आपको ये पूरी तरह से याद यदि रहेगा तो एग्जाम में आएगा तो आपको कोई एक जो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, आपको टिक करना है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, क्रिकपैट्रिक मॉडल। इट इज द बेस्ट मॉडल फॉर एनालाइजिंग एंड evaluating the result of training and education प्रोग्राम। एवोल्यूशन के लिए लाया गया है प्लस एनालाइजिंग। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ये कई बार पूछा गया है तो इस पर ध्यान दीजिएगा। दिस इज गिवन बाय डोनाल्ड क्रिकपैट्रिक, ये क्वेश्चन पूछेगा, बार बार बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 4 लेवल को
डिफाइन किए हैं। देयर आर 4 लेवल्स ऑफ दिस मॉडल। फर्स्ट वन इज रिएक्शन, सेकेंड वन इज लर्निंग, थर्ड वन इज behavior, and fourth one is result. Reaction, that means measure how participant react to training. जब आते हैं तो वो किस तरह से उसको रिएक्ट करते हैं, उसको आप एब्जॉर्ब करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, फिर क्या करते हैं उसको देख के एनालिसिस करते हैं, फिर क्या करते हैं उसका लास्ट में आप मूल्यांकन करते हैं कि वाकई में वो आया, कितना सीख के गया और क्या उसमें बाकी रह रहा है। लर्निंग, इंक्रीज द नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस। इसमें क्या होता है कि जब वो आता है तो उसमें उसका नॉलेज इंक्रीज होगा, स्किल में भी इंक्रीज होगा, और यदि ये सब आप बार बार वो स्टूडेंट करता है तो उसमें क्या है, जाहिर सी बात है वो सीखेगा तो उसका एक्सपीरियंस भी धीरे धीरे डेवलप करेगा। नेक्स्ट है बिहेवियर, मेजर टू डिटरमाइन व्हाट दे हैव लर्न। जब आता है तो क्या है, वो उसका बिहेवियर पहले शुरू में जब आएगा तो कुछ दूसरा रहेगा, 2 साल में वहाँ का थोड़ा हवा पानी उसको लग जाता है, तो उसमें क्या चेंज हुआ क्या नहीं हुआ ये सब भी बात रहती है। तो ये आप जब जाता है 2 साल में तो कुछ न कुछ चेंज होगा, जो सीख के आया था पहले आप कुछ नया सीख के जाएगा, तो क्या चेंज हुआ वो आप देखते हैं। नेक्स्ट है रिजल्ट, मॉनिटरिंग द ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ टीम, कॉस्ट सेविंग, आउटपुट चेंज। इसमें क्या है कि वो आप जो कुछ भी वो ट्रेनिंग लेता है उससे वो क्या होता है कि क्या कॉस्ट में आपका इम्प्रूव हुआ या फिर सेव हुआ, वो कितना अपने आप में चेंज किया, ये सब कुछ आप देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट्स के बारे में हमने चर्चा की है, डाई मॉडल और क्रिकपैट्रिक। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप बने रहें, पॉइंट 32 चैनल को देखते रहें। जल्द हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जो भी न्यू सब्सक्राइबर हैं आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।